मैं अर्ज कर रहा था कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते हैं 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोतीचूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब और कोई खाली सरद याफ्ता मुफ्ती नहीं बल्कि दरसगाही आलिम इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में घुस मारा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोतीचूर के और 3 बच्चे भेजेगा मस्जिद में। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना आया। एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात है, हालात सोचने वाली बातें यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, मोहन सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे बरेली वाले, जरा कह दें यार रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते जी। फिर 4 बजे बेचारे कारी साहब फोन करेंगे, यार दावत हुई थी, क्या हुआ? खाना शुरू नहीं हुआ क्या? बोले शुरू तो शुरू, प्लेटें भी उठ गई। क्या बच्चों कोई बुलाने नहीं आया? तो कह रहा अरे मैं तो भूल गया था। ये है हमारी असलियत। और अब्बा की सांस अटकेगी ना, जल्दी जा बुला के ला। इमाम फर्ज पड़ जाता तो कहनी है तोड़ अब्बा मर रहा। भाई एक जगह में गया, क्या हालात हमने बना रखे। एक जगह में गया तो मदरसे के बच्चों की आंखें सूजी पड़ी, चेहरे उतरे पड़े। मैंने कही ना क्या हुआ? कि फला का अब्बा मरा था, 3 दिन उसने अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के कुरान पढ़वाया। 3 दिन। मैंने कहा फिर मैं उन बच्चों से मिला, उन्होंने कहा वो जो बेटा था सोने नहीं देता था, न दिन न रात। मैंने फौरन गुस्सा आया, मैंने कहा एक बात बता, जायदाद खाकर तू कुरान पढ़े? ये बाप की कब्र पर कुरान पढ़ने की जिम्मेदारी तेरी है और तेरे बाप की जिम्मेदारी थी तुझे कुरान पढ़ा के जाता। ये गुलाम नहीं है किसी के कि ये नींद तोड़ के आए, मस्जिद छोड़ के आए, हुजरे से उठ के आए, बिस्तर छोड़ के आए, दरसगाह छोड़े। तुझसे अपनी औलाद नहीं पढ़ाई गई। अगर चैन से मरना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जी सच्ची बात कह रहा हूं तुमसे मैं। सही बात। और तुम भी कान खोल के एक बात और सुन लो। फोन करके कहते हैं हुजूर अब्बा मर गया, कुछ कुरान है? ये रस्म चली है, मेरी समझ में ये नहीं आता, पढ़ के कौन रखेगा भाई तुम्हारे लिए? तो उधर से भी चंदा ले रहा तो वो भी जवाब दे रहा, कोई बात नहीं है 20 कुरान लिख लियो। आधा घंटे में 20 कुरान हो गए। पूरी जिंदगी में 20 नहीं पढ़े होंगे इसने जी। आधा घंटे में 20 कुरान।
तो भाई जिसको झूठे कुरान दे रहा है ना तू, अपनी तरफ से झूठी बात कह रहा है कि माज़अल्लाह ये ना समझे कुरान को झूठा कहा। मैंने कहा जो तू ये कह रहा है ना कि हमने पढ़ दिए 20 कुरान, ये जो झूठ बोल के कुरान दे रहा है, क़यामत के दिन वो पकड़ के कहेगा भाई वो 20 किधर है जो पन्ने में लिख के दिए थे। तो तुम भी जरा होश किया करो। मैं तो एक सीधी बात कहता हूं, हमें शौक नहीं है ना कुरान पढ़ने का, नहीं है शौक। एक बात बताओ, हम ये सोचते हैं कि मरे तो मरते ही जन्नत में जावे, सारे ही सोचते हैं ना, ये सभी की तमन्ना ये है अल्लाह मरते ही हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। आमीन कह दो अल्लाह के बंदे। मरना नहीं, अभी टाइम से ही मरोगे, और आमीन कहोगे तो आज रात को ही नहीं निकल लोगे, अपने वक्त पे मरोगे। तो रास्ते आसान होने चाहिए। हमने क्या सोच रखा है, हम मरेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब को बुलाएंगे, बड़े गहरे मामला आते आके पढ़ा जाएंगे, फला मियाँ को बुला लेंगे, फला मियाँ को फला को बुला लेंगे, बख्शे जाएंगे। है जरा दिल पे हाथ रख के बताओ। मौलाना सुनो, खत्म कर ले। नहीं मशवरा थोड़ा सा भी झटके तवज्जो सुने मेरी बात, बस मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं बात खत्म करने लगा। पाए मेरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। बहुत गौर से मेरी बात सुने। कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, क्या बाप के सीने में जो बेटे की मोहब्बत होगी वो किसी और के सीने में होगी? बोले सारे। बाप की मोहब्बत जो बेटे के सीने में होगी किसी और के सीने में। आप मुझे बुला लोगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा अच्छा आदमी है यार, अच्छा खाना खिलाया था, बहुत बढ़िया नाश्ता कराया था, दुआ सलाम रखता था, 2000 रुपए महीना तनख्वाह में देता था, 4000 की रसीद थी साल भर की, इतना ही सोच के मैं आऊंगा अल्लाहू अकबर। जो पढ़ना है पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, छुट्टी। मगर सर दिल पे हाथ रख के बता, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो क्या वो भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे मैं पढ़ाऊंगा? जब वो खड़ा होगा सामने बाप लेटा होगा, उसके दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा? वो क्या कहेगा, मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरियां की, मुझे कुरान से दूर न रहने दिया, जिसने लोगों के घर में जाके धक्के खाए लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ये वो लेटा है जनाजे में, मालिक जो खुद तो पसीने में डूबता रहा लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ए मेरे परवरदिगार, आज के दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था, कभी मुझसे कमाई की तमन्ना नहीं की थी। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। जब बेटा रो के इतना कहेगा, नियत के लिए हाथ उठाएगा, उधर रब की सना ज़बान पे आएगी, पलकों पे आंसू आएंगे, वो इतना करीम है यार, रात भर दरवाजा खटखटाओ, भले अमीर दरवाजा न खोले मगर पी की पलके उसे दिखा दो, उसकी रहमतें बरस जाया करती है। अगर बाप की नमाज जनाजा बेटा रो के पढ़ाएगा, कोई बख्शा जाए न बख्शा जाए, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है उसके आंसुओं के सदक़े में अल्लाह के बाद को जन्नती हकदार बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये मदरसा चल रहा है ना जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से बस बात सुन ले। हमारे यहाँ मैयत होती है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले रोते, उसके बाद उठ के मसाला खाता तो मसाला मुंह में डालेगा, बीड़ी पीता तो बीड़ी पिएगा, उसके बाद कहेगा कफन किधर मिलता, जहां से कफन लाएगा वहीं से पेटी लाएगा, पेटी पे लिख देगा बराए इसाले सवाब कारी मोहम्मद अली रज़वी, तो जो है ना कर सब लिख देगा बराए इसाले सवाब फला प्रधान, लिख दिया जाता। बस पेटी रख गई मस्जिद में, अब ना खोलने वाला ना उसे पढ़ने वाला, सारे भेड़ की चाल चल रहे हैं। पेटियां इतनी हो गई, पढ़ने वाले इतने पूरे गांव में नहीं है। कई जगह पे मुसल्लों तक पेटी आ गई, मुसल्लों तक इमाम का मुसल्ला तब इसमें आ गया, पेटी कम नहीं हो रही, पढ़ने वाला कोई नहीं, कीमत लग गई पेटियों को। अगर इसाले सवाब ही मकसूद है, जब मस्जिदों में पेटियां पहले से रखी है, पढ़ने वाला नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ है, कफन लेने जा रहा है, तो खाली कफन लेने ना जा, बल्कि सीधा मदरसे में आ, पूछ इन मदरसा चलाने वालों से, बताओ तो सही यहाँ कुरान वाले रहते हैं, यहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, कूलर का इंतजाम है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, ये जो बैठ के कुरान पढ़ते हैं उस जगह पे हवा लगती है कि नहीं? अगर तुझे महसूस हो कि इन
बच्चों के लिए, तलबा के लिए ठंडा पानी होना चाहिए। जहां से कफन लेके आए वहीं से फ्रिज लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से कूलर लेके आ जा, जहां से कफन लेके आए वहां से पंखा लेके आ जा, कुरान वालों के लिए लिखवा दे। मैं नहीं जानता तेरे बाप के इंतकाल के बाद साल भर के बाद कोई दुआ के लिए हाथ उठाएगा कि नहीं, कोई बख्शिश की तलब करेगा कि नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं अगर तुमने इस इदारे के अंदर एक पंखा लगवा दिया, कूलर लगवा दिया, एसी का इंतजाम करा दिया, कोई दुआ करे न करे, अगर इसके नीचे बैठ करके कोई कुरान पढ़ेगा, इधर हवा का रौंद आएगा, पंखे से हवा निकलेगी, हाफिज़े कुरान के बदन को लगेगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हाफिज़े कुरान का बदन इधर ठंडा बाद में होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को पहले अपने करम से ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मदरसों का ताउन करो, दुनिया दुश्मन बनी हुई है मदरसों की। ये चेकिंग, वो चेकिंग, ये तहकीक, वो तहकीक, जमीनों की तहकीक, सारी चीजों की तहकीक। हाँ, ताज्जुब तो ये है नसब वो ढूंढ रहे जो खुद हरामी है। हाँ जी, मगर गौर से सुने आप लोग, अगर हम मजबूत रहेंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, ईंट उखाड़ना तो बड़ी बात है, कोई मदरसे की घास उखाड़ के ले जाए। हम ही में से कुछ लोग कुत्तापन करते हैं, तब जाके हमारे मदारिस में आ जाती है। बिक जाते हैं कुछ दलाल। कितने दिन रोटी तोड़ लेगा बे, कितने दिन खा लेगा, मरेगा अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, कोई नेता आंसू पोंछने नहीं आएगा। इसलिए मदरसों से गद्दारी मत करना, वफादारी करना। वफा करके मर जाना, कब्र में पहुंचेगा, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले कब्र में आ जाएगा। इसलिए वफा करनी है मदरसों से, अपने बच्चे पढ़ाने मदरसों के अंदर। हाँ, अपने बच्चे पढ़ाने। ये कौम कब से बर्बाद हुई है, जब से इसे नौकरी करने की भूख लगी है, जब से इसे सर्विस की भूख लगी है। तुम्हें पता है तुम नौकरी करने नहीं आए थे, तुम हुकूमत करने आए थे। और हजरत उमर ने फरमाया था ये कौम उस वक्त तक तरक्की करेगी जब तक बिजनेस करेगी। हमने बिजनेस छोड़ दिए और नौकरियों में लग गए। देखा नहीं अभी योगा में सब उल्टे पड़े थे, है ना? ऐसे उल्टे पड़े, पता ही नहीं चल रहा इंसान है क्या जानवर। अगर तुझे योगा के लिए कहा गया, तू तो 2 रकात नफल नमाज के लिए खड़ा हो जाता, जमात से नमाज पढ़ता और ऐलान कर देता जो नमाज वाले थे उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। मगर मुर्गा बना कोई एक पे ही खड़ा था, किसी के तीर कमान बनी पड़ी, बस हाकिम राजी हो जाए। ये जो तनख्वाह दे रहा ना 11-12 हजार, ये ना बंद हो जा, फिर जेब में रख अपना उसूल ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और होंगे जो तेरे खजाने पे पलते हैं, हम तो मदीने वाले के घराने पे पला। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मयार बना के रखिए, मयार बना। भले ही नौकरी मत कीजिए, बिजनेस कीजिए, मिट्टी बेचिए, बिजनेस कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह जोर से। हाँ, इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुमसे गुजारिश है, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, बेटी को कुरान नहीं पढ़ाते, जहेज के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे सबसे आगे कुरान, बेटी के सर पे कुरान, गाड़ी में कुरान, जहेज में कुरान। ये 18 साल किधर था, किधर था कुरान? ये 18 साल। जहेज में सबसे पहले कुरान, गाड़ी में सबसे पहले कुरान, रुखसती के टाइम सबसे पहले कुरान, किधर था? 18 साल पता ही नहीं। अब आया कि ये कुरान जरूर जाना है। और कुरान अंदर से क्या कहता? अब याद आया मैं तुझे बे। गाने बजते रहे, डीजे बजते रहे, ढोलक बजती रही, गीत होते रहे, तमाशाई दुनिया भर के काम होते रहे, तब मैं कहा था रहमत के लिए भेज रहा है। अब रहमत नहीं, अब लानत उतरेगी। अपनी बच्चियों के सर पे रखने से बेहतर ये है उनके सीने में कुरान उतारो।
गाड़ी में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान पढ़ाओ, जहेज में रखने से बेहतर है उन्हें कुरान सिखा दो। होता क्या, जहेज में भी रखा, सर पे भी रखा, गाड़ी में भी रखा, सास बड़ी बड़ी तकियानूस होती है, कहती फ्रिज यहाँ रख दो, टीवी यहाँ रख दो, कूलर यहाँ रख दो, क्या है कुरान का इसे मस्जिद में पहुंचा दो, इसे मस्जिद में पहुंचा दो, क्योंकि पहले से ये कुरान है, कोई पढ़ने वाला ही नहीं। देखो किस्मत से जो बहू आई है उसे भी कुरान नहीं आता। हाँ, तो ऐसी बहुएं तलाश करके लाओ जिन्हें कुरान आता हो, वरना याद रखना जब जमीनें खराब होती है तो फसलें खराब हो जाती है, जब माएँ खराब होती है तो नस्लें खराब हो जाती है। अच्छी जमीन अच्छी फसल देती है, अच्छी माँ अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाती है। और आपकी जिम्मेदारी है मदरसों का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। कारी साहब बड़े कमजोर आदमी है, प्रिंसिपल साहब वो फुर्तीले बहुत है, इनकी खिलाने में भी खिदमत करनी है और इनसे मेहनत कम करानी है। कुछ काम आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। चार बच्चे हाफिज हो रहे हैं भाई, जा किधर रहे हो ये बताओ। ये उंगली दिखाने की आदत दरसगाह से नहीं गई। और एक काम होगा, जिम्मेदार होता आदमी, जलसा एक जलसा बड़ी मेहनत से होता। हम लोग तो ये सोचते बस एक दिन की मेहनत है, पिंडल टेंट, नहीं जी महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है। मेरी गुजारिश है आपसे, 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं यहाँ से, अल्लाह करे इस इदारे से आने वाले साल में 8 बच्चे हाफिज कुरान बन के। इस बस्ती के कितने लोग हैं जरा हाथ उठा के बता दे। माशाअल्लाह, आज तो फख्र से हाथ उठाओ, तुम वो नसीब वाले हो। लोग अपने इलाकों से नेता बना के निकालते हैं, तुमने अपनी बस्ती से कुरान के हाफिज बना के निकाले। ये 5 साल वाली कुर्सी नहीं है, ये क़यामत तक चलने वाला सिक्का है। नसीब वाले हैं, अल्लाह करे इस बस्ती से हर साल हाफिज बन के निकले। सिर्फ हाफिज नहीं है, जन्नत के टिकट निकाले हैं, टिकट। और ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस मैंने कहा था ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं, दीवानों का। इदारों का ताउन करना है, इदारे की खिदमत करनी है और बढ़ चढ़ करके मेहनत करनी है आपको। और तौफीक अल्लाह देना तो अपनी कमाई का हिस्सा इदारों में लगाया करो। खास कर नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हाथ से हो रहे हैं, चलते फिरते मोते हो रही है, सदके दिया करो अपनी जानों के, निकलते बढ़ते सदके दिया करो। कई ड्राइवरों से ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी है, मोहब्बतें भी है। लोग कहते हैं गाड़ी में आपकी तकरीर बजती रहती है, तो उनसे मोहब्बत सी हो गई है, बातें होती रहती है। एक दिन एक कहने लगा, हज़रत से ताज्जुब हुआ, गाड़ी चलती रही, मैं सोता रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रहा, मैं गाड़ी नहीं गिरी नीचे। कितना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा अफसोस ये तेरा तजर्बा नहीं है, किसी पर तूने एहसान किया होगा, किसी की दुआएं बचा के ले गई। हाँ, किसी की दुआएं काम आ जाती हैं। जो परदेश में रहते हो, मुसाफिर हो, अपने नाम के सदके दिया करो और अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो मदरसे वालों का। जरूरी नहीं है साल भर में ज़कात ही देनी है, अल्लाह तौफीक दे तो ये अहद कर लो, इंशाअल्लाह हम 10% हर महीने मदरसे को दिया करेंगे इमदाद के तौर पे। उस पैसे से बच्चे कुरान पढ़ेंगे और ये दुआएं उठ के बैठते करेंगे। कभी हादसे नहीं होंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, अल्लाह तुम्हारी कमाई में भी बरकत अता फरमाएगा। फिर असर पड़ जाता ना, फिर मजमे पर दिक्कत हो जाती है यार। मैं अगर सवाब के लिए तो मैं खुद दे सकता हूँ, मगर ये काम तुम करवा रहे हो। अभी एक तकरीर और होनी है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला की, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, एक बात बताइए, जमीन ये कोई पौधा था जो बढ़ गई? ये कैसे हमारे पास है? हमने आँख खोली तो ये हमारे दादा के पास थी, दादा के नाम की तख्ती हटी अब्बा के लग गई, अब्बा की हटी हमारे नाम की लग गई, फिर हमारे नाम की भी हट जानी है, फिर बेटे के नाम की लगेगी। जमीन वही है, मालिक बदलते रहने। तुम्हें क्या लगता है ये जायदाद कब्र में कोई लेके जाएगा? कभी कब्रिस्तान गए ना? कब्रिस्तान बोलते पीछे वाले भी जाते हो कभी कब्रिस्तान। अल्लाह सबको कब्रिस्तान लेके जाए, आमीन कह दो। बहुत बड़ी दुआ की है मैंने ये जी। हाँ, बहुतों को तो कब्रें तक नसीब नहीं हो रही, सही बात। मुकद्दर वाले जिन्हें मिट्टी नसीब हो रही, अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए।
सारे लोग अपने बाप से प्यार करते हैं, मां से कितना करते हैं? सभी करें। अच्छा जरा हाथ नीचे करिए। और अब्बा से कितने करें? ये बीच वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अब्बा ने मार के भेजा के। सारी करते ना अब्बा से प्यार। बस अब मैं ये पूछना चाहता हूं, है कोई बंदा जिसको ये लगे मेरी जवानी पे मेरे बाप का एहसान है, मेरी सांसों पे मेरी माँ का एहसान है? वो अगर दुनिया में है तो उम्र की बरकत के लिए, दुनिया से चली गई है तो जन्नत के लिए। है कोई जो माँ की बख्शिश के लिए या उसकी जिंदगी की बहारों के लिए, इस इदारे के लिए, ताउन के लिए खड़ा और सबसे पहले सबसे बड़ा ऐलान करे? है कोई बंदा? पूरे मजमे में कोई एक बंदा खड़ा हो जो सबसे पहले खड़ा हो अपनी माँ या बाप के नाम से? जियो सलामत रहो। क्या नाम है भाई? माशाल्लाह आरिफ प्रधान जी, माशाल्लाह। बड़े समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। आरिफ प्रधान जी ने 5000 का ऐलान किया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। है कोई जो आरिफ प्रधान जी से आगे बढ़ के अपनी माँ बाप से मोहब्बत के नाम पे ताउन करे? माशाल्लाह। ये जो लोग आ रहे हैं ना देने के लिए, ये भी कम नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। ये माँ की वफा है, बाप की मोहब्बत है। बाकी सिर्फ खाने ही जानते हैं उनकी जमीन में, देने का इरादा है तो जल्दी से जिसके पास ना हो ऐलान कर दे, और पास हो ना तो फिर दे दे। क्या नाम है? 5000। माशाल्लाह। पंजतन पाक की निस्बत से 5000 रुपए। क्या नाम? हमारे फरमान भाई माशाल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए पंजतन पाक की निस्बत से अपने वालिदैन की जानिब से पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। याद रखिएगा, माँ बाप वो है जिनका रिश्ता कब्र में जाके भी नहीं टूटता है, कब्र में जाके भी नहीं टूटता है। अगर माँ बाप से मोहब्बत है ना तो फिर आगे बढ़े और ताउन करें अपने माँ बाप के नाम से। हो सकता है कि हमारे बाद हमारी औलाद उनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना करे, हम ना कर सके, तो इतना कर जाओ कि मरने के बाद हमारे माँ बाप की कब्र में भी आज अल्लाह ठंडी हवाएं चलाए। ताउन जल्द से जल्द करे और कम नहीं करना जवानों, बढ़ चढ़ के करना है, बढ़ चढ़ के करना। इतनी सस्ती, इतने मालदार लोगों में जिसके पास ना हो मुझसे लेके दे जाए। और बड़ा ऐलान चाहिए, जिस पे ना हो मुझसे लेके दे जाए। लेकिन आज माँ बाप के लाडले जरूर बनना। ये हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, सुना ये है कि ये बेटों से ज्यादा माँ बाप से प्यार करती हैं, लेकिन अभी तक एक बेटी की तरफ से पैसे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ औरतों को तंग रखा जाता हो? हमारे इलाके में तो औरतों के हाथ में पैसे रहते हैं, यार इधर भी रहते हैं कि नहीं? बेटियां छोटी बच्ची के जरिए वहां से भेजेंगे, छोटी बच्ची के जरिए, बड़े बच्चे इधर ना आए, किसी भी छोटी बच्ची को भेजे और अपने माँ बाप के लिए, उनके साले सवाब के लिए। और हुजूर का वास्ता है कि जो खुद वापस जाए ना तो घर ना जाए, जरूरत है अगर है सब तो जा सकता है। अपना ताउन दे और इसी जगह पे आके बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए। मेरी गुजारिश है जल्द से जल्द ताउन करें। फिर उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब का भी आपको बेहतरीन खिताब सुनना। फरमान भाई शाहपुर के रहने वाले, इन्होंने 2000 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? यार बात पंजतन की, मुहर्रम आने वाला है, उठने चाहिए तो 10 बंदे पंजतन के नाम पे कम से कम कुछ इदारे का ताउन होता। अल्लाह ताला आपके जरिए कुरान वालों की मौला ताला तादाद में इजाफा फरमाए। और इस इदारे से इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन अच्छा रहेगा तो इस इदारे से कुरान वालों की माशाल्लाह। अभी क्या क्या करवाओगे यार? कोई बात नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। रास्ता दे दो, आप अगर नहीं आ सकते तो आने वालों को रास्ता दे दे। और कुछ इतने चला के दे के यही बैठ के आगे जगह मिल गई है, बैठे रहिए। आगे बैठना भी बड़ी बात है, लेकिन आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है। कोई जो इधर से खड़े होकर नारा लगाए? माशाल्लाह। कोई छठी वाला भी आया है, गरीब नवाज की निस्बत से छठी वाला कौन है भाई? क्या नाम है? इलियास साहब। इन्होंने 6000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इलियास भाई के इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और? छठी वाला जल्दी उठे, हो गए सारे लोग निपट गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ।
ना रहे हो तो कतई मत आओ, इसलिए कि याद रखिएगा जेब तुम्हारी है ना, कब्जा मदीने वाले का। हर किसी का यहाँ पैसा आता भी नहीं, आता भी उसका जिसका हुजूर चाहते, जिसका हुजूर चाहते हैं, जिससे आका चाहेंगे दिलवाएंगे। उन्हीं की मर्जी से इदारे चल रहे हैं और उन्हीं की मर्जी से लोग ताबुन करते हैं। बस मेरी गुजारिश है जो लोग भी रह गए हैं सुबह शाम मदरसों की खिदमत किया करें, कुरान वालों की खिदमत किया करें, मालदार होना चाहते हैं। माशाल्लाह आरिफ भाई ने ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 1000 रुपए दारे के लिए पेश किए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गों की निस्बत है, बुजुर्गों की निस्बत है। लोग जाने कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन कितने अच्छे लोग हैं जो बुजुर्गों के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इदारों का ताउन करते हैं। खुदा की कसम आज गरीब नवाज भी कहते होंगे जिस कुरान को लेकर मैं हिंदुस्तान आया था, आज उसी कुरान के लिए मेरे चाहने वाले ने नजराना पेश किया है। सिर्फ कोशिश ये करें। किन्होंने नाम क्या? नदीम प्रधान जी माशाल्लाह 5100 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, 5100 रुपए। क्या ये अच्छा होता कोई करबला वालों की निस्बत से 7200 रुपए देके जाते? 72 से ले लो, दे देंगे। 72 शहीदों की निस्बत से कोई 72 दे जाता है? कोई 72 वाला? सखावत चौधरी साहब माशाल्लाह, इन्होंने 7500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। आप सुभान अल्लाह ही कहते हैं जी माशाल्लाह। कितने? 7500 रुपए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? क्या बात है, जियो सलामत रहो भाई, सलामत रहो। क्या नाम है मेरे भाई का? डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऐसे ही चंद जवान खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मदरसा नहीं यूनिवर्सिटी बन के दिखाए। हाँ, क्या नाम है इनका? हाँ माशाल्लाह। हमारे क्या नाम? अली मोहम्मद भाई माशाल्लाह, इन्होंने 7786 रुपए का माशाल्लाह दावा किया। अल्लाह ताला उनके इस नजराने को कबूल फरमाए। ये नौजवानों, ऐसी जवानों की जरूरत है। लैला के मजनू बहुत थे मगर खीर वाले थे, खून वाले कम थे, खून वाले कम थे, खून वाले बने खून वाले। ये जरूरी नहीं है जो 7000 देगा वही खून वाला है। अल्लाह तौफीक दे। आपकी हैसियत 10 रुपए की है तो 10 ही दें। किसके उस्ताद है ये कमेटी के उस्ताद मुशाहिद साहब, इन्होंने 6100 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए। सुभान अल्लाह। भाई नौजवानों, नॉर्मल एक बंदे का खर्चा 6-7 हजार माशाल्लाह, 6-7 हजार। ये 6100 रुपए हमारे शाहिद भाई ने, मुशाहिद भाई ने पेश किया। मोहम्मद भाई 10,000 रुपए कमेटी। इन्होंने सुभान अल्लाह। कौन है? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई 1000 और बढ़ा देते तो 11 हो जाती, मेरा कोई मसला नहीं है। 11 माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो क्या तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मोहम्मद भाई ने 11,000 रुपए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अलहमा कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए। है कोई बंदा? 11वीं तक बात आई है, कोई 12वीं करा जाए? वाह वाह माशाल्लाह। है कोई जियालो जो 12,000 का ऐलान करे 12वीं करा जाए? मैं देख रहा हूं इतने बड़े मजमे में। आ गया भाई, वाह। जियो सलामत रहो। कौन है मेरा भाई? क्या बात है, एक मांगा था 3-3 निकल आए, 3-3 12,000 शकील मरहूम की तरफ से फारूक भाई ने 12,000 रुपए माशाल्लाह मदीने वाले की विलादत की निस्बत से पेश की। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम शकील भाई की कब्र पर अपने रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए। माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई ने पंजतन पाक की निस्बत से ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। पंजतन पाक की निस्बत से 5,000 पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। सलमान सैफी 5100 रुपए। सलमान सैफी सलमान 5100। सलमान सैफी साहब माशाल्लाह
हाँ, बुरा मत मानिए तुर्को, कसाबों पठानों, किस चीज पे घमंड करते हो? वहां नस्ब नहीं देखे जाते, वहां दिल देखे जाते, वहां दिल देखे जाते। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रखा ना कोई बंदा नवाज। क्या नाम है हमारे भाई का? सैफी साहब का क्या नाम है इनका? सलमान सैफी साहब ने कितने दिए? 5100 रुपए माशाल्लाह पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? जरा जल्दी से आगे बढ़े, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है। 21 वाला बोलो किसी को। प्रधान जी आरिफ साहब कहाँ हैं भाई? प्रधान जी आरिफ साहब माशाल्लाह ये पहुंचेंगे वहां तक। ये ना 21 पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये गांव की महान शख्सियत है माशाल्लाह। ये भी सबसे ज्यादा कम लेंगे। हाँ माशाल्लाह। 21,000 हो गया। तो इसमें मिला 16 और 5 दे दिए, 21,000 रुपए कर दो। प्रधान जी आरिफ साहब, आरिफ प्रधान जी माशाल्लाह, ये पूर्व प्रधान है। 21,000 तो दुआ कर जाओ। जो प्रधान मदरसे के हक में ज्यादा बेहतर हो, अल्लाह उसे ही कामयाब बना दे। आमीन आमीन बे आमीन। हमारे पूर्व प्रधान जी ने 21,000 का ऐलान किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये देखो प्रधान बाद में हुजूर के गुलाम पहले। हाँ जी, नदीम प्रधान जी साहब वो भी हो तो आ जाए भाई। जिसकी अपनी मर्जी है भाई माशाल्लाह। नदीम प्रधान जी साहब, शाहनवाज चौधरी 15,000। भाई शाहनवाज चौधरी साहब, इनकी जानिब से 15,000 रुपए का ऐलान किया जाता है। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। शाहनवाज चौधरी साहब की जानिब से 15,000 रुपए। लेकिन अभी 21 से ऊपर कोई नहीं गया है। बरेली वाले तो कोई है जो 25 तक पहुंचे। नदीम प्रधान जी जहाँ हो यहाँ चले आए। का ऐलान करवा लिया प्रधान जी नदीम साहब, जल्दी से करें। मैं सिर्फ 3 मिनट बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट तक अपना वक्त में, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ। अभी मुफ्ती साहब को भी मुकम्मल तकमील करनी है। 12 मिनट हो चुके हैं, बज के 15 मिनट में माइक छोड़ दूंगा। भाई है कोई बंदा 21 से ऊपर जाने वाला? माशाल्लाह आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ये 25,000 देना प्रधान जब मौजूदा तो मौजूदा से 30 क्यों ले रहे हो? ये तुम्हारी ना इंसाफी है। जब पूर्व 21 दे रहा है तो बिल्कुल 25,000। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे ये मौजूदा प्रधान नदीम भाई, इनकी जानिब से 25,000 का ऐलान है। हजरत ये मुजफ्फर भाई भी बहुत बड़ी शख्सियत है यहाँ की। अल्लाह ताला हमारे मौजूदा प्रधान साहब की इन्होंने 25,000 पेश किए। अल्लाह इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। महबूब भाई साफिया में जहाँ गई हो, महबूब भाई साफी साहब ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह। मुजफ्फर भाई ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है। ये जितनी प्रधाने हैं ये सब चुपे क्यों है भाई? प्रधानी अपनी जगह, मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। हाँ, ये चौकीदारी रह जाएगी, वो चौकीदारी बाकी रहेगी। आगे बढ़े, जिसको दौलत पे नाज है, बहुत जल्दी आगे आए। कौन कितना अमीर है, जरा जल्दी आगे बढ़े, फटाफट बताए। माशाल्लाह, बात कहां तक पहुंच गई? 25 तक पहुंची है। कोई 25 से ऊपर जाने वाला? हाँ माशाल्लाह, अभी लास्ट में बोला जाएगा लग रहा है। ये मुफ्ती साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, शायद ये आखिर में ऐलान होगा। जिसका जो भी मामला हो, अल्लाह ताला जिन लोगों ने अब तक ताउन किया, अल्लाह सबकी मेहनतों को, नजरानों को कबूल फरमाए। कोई दिल थोड़ा ना करे कि मैंने 25,000 वालों को दुआएं दी, 20 वाले को दी, 21 वाले को दी। ये मेरी अपनी जबान है। अगर किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपए भी दिए हैं ना, तो हम देखे ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। जिसने जिस हैसियत से दिया है, जरूरी नहीं है कि कोई 50,000 दे तभी उसकी नजराने की बख्शिश हो। अगर कम भी दिए हैं, हैसियत से दिए हैं, हुजूर की बारगाह में वो ज्यादा वालों से भी कम नहीं है। महबूब भाई 5100 रुपए कमेटी के मेंबर हैं माशाल्लाह। हमारे महबूब भाई इन्होंने 5100 रुपए इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। होना तो ये चाहिए सारे कमेटी वाले 5100 रुपए मदरसे के हवाले। 5100 रुपए मुजफ्फर भाई 5100 रुपए। अल्लाह ताला कमेटी वाले इनको भी इसके नजराने को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। बस जो लोग रह गए हैं, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, अल्लाह उनका भला करे। ऐलान हो गया उनका? आप कहाँ थे?
सरताज सैफी साहब 51 रुपए। सरताज से भी साहब इन्होंने भी 5100 रुपए पेश किए गए हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अपनी फिक्र मुस्तफ़ा वाली रखें, अपनी तबीयत मुस्तफ़ा वाली रखें, अपने रिश्ते कुरान से मजबूत करें। पढ़ना नहीं आता है तो देख लिया करें, उसको चूम लिया करें, सीने से लगा लिया करें। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।